हेलो बच्चों, मैं आपका ललित सर। आज आप लोगों को मेढक के बारे में जानना है कि मेढक में आखिर जन्म कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको जानना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, दैट मीन्स नर मेढक के बारे में जानना है। देखिए, जो नर मेढक होता है तो नर मेढक में जो वृषण होता है और जो उसमें वृक्क होता है, दैट मीन्स जो किडनी होती है, उन दोनों के बीच में संबंध होता है। तो संबंध कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। तो नर मेढक में वृषण तथा वृक्क में क्रियात्मक और संरचनात्मक संबंध होता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा जो है दैट मीन्स नर मेढक जो होता है उसमें मेल गैमेट और यूरिन दोनों एक ही नलिका से रिलीज होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये जो मेढक है, मेढक का जो नर मेढक का ये वृक्क है, इसको क्या नाम देते हैं हम? इसको वृक्क के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स इसको किडनी के नाम से जानते हैं। ये वृक्क होता है और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, दैट मीन्स ये इस संरचना को हम नाम देते हैं वृषण। वृषण को हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको वृषण या टेस्टिस कहते हैं। इस टेस्टिस के चारों तरफ एक संरचना प्रेजेंस होती है, एक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। ध्यान से देखिएगा, इस संरचना को मीजोर्गियम के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? इसका नाम है मीजोर्गियम। मीजोर्गियम के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मीजोर्गियम के नाम से जानते हैं। और यहां से कुछ संरचनाएं इस वृक्क में आकर के खुलती हैं। ध्यान से देखिएगा, इस संरचना को हम नाम देते हैं वाहिनिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? वाहिनिकाएं के नाम से जानते हैं। और इस वृक्क के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम नाम देते हैं बिडर नलिका। क्या नाम देते हैं बेटा? इसका नाम है बिडर नलिका। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है बिडर नलिका। और ये जो बिडर नलिका होती है ना, ये कुछ जालीनुमा संरचना बनाती है। दैट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ जालीनुमा दिखाई पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, और यहां से भी एक संरचना निकलती है। इस संरचना को हम नाम देते हैं मूत्र जनन नलिका। क्या नाम देते हैं इसको? मूत्र जनन नलिका। इस नलिका को एक नाम से और जानते हैं, स्खलन नलिका के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से एक ग्रंथि निकलती है। इस ग्रंथि का नाम क्या है? शुक्राशय ग्रंथि। इसका नाम है बेटा शुक्राशय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मूत्र जनन नलिका है ये स्ट्रक्चर में खुलती है। इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम नाम देते हैं अवस्कर। गवस्कर नहीं, अवस्कर इसको कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां पर टेस्टिस में ये कौन उपस्थित है भाई? यहां पर इस टेस्टिस में ये मेल गैमेट कौन है भाई? नर युग्मक उपस्थित होता है। इसको हम मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। और ये मेल गैमेट शुक्र वाहिनिकाओं के द्वारा फिर यहाँ पर ये बिडर नलिका से होते हुए, मूत्र जनन नलिका से होते हुए सीधे अवस्कर में पहुंचता है ये युग्मक। ये रहा आपका क्या? नर मेढक के बारे में। ध्यान से देखिएगा, दूसरा स्टेप क्या है? फीमेल। तो फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में जो वृक्क होता है और फीमेल का जो अंडाशय होता है, दैट मीन जो ओवरी होती है, या अंडाशय और वृक्क जो होता है उसमें जो संबंध होता है, जैसे कि नर मेढक में किस तरीके का संबंध था? नर मेढक के अंदर जो ये वृक्क और वृषण है, इन दोनों में जो संबंध है वो क्रियात्मक तथा संरचनात्मक दोनों संबंध है। और यहाँ पर जो फीमेल का जो वृक्क होता है यह और यानी कि फीमेल का जो ओवरी अंडाशय होता है, उन दोनों में जो संबंध होता है बेटा, केवल और केवल कैसा होता है? संरचनात्मक संबंध होता है। यहां पर क्रियात्मक संबंध नहीं होता है, क्योंकि जो फीमेल मेढक होती है उसका जो मीन्स गैमेट है और उसका जो यूरिन है वो कुल मिलाकर के एक ही रास्ते से नहीं आता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये कुल मिलाकर के है क्या? यहाँ पर ये मैंने आपको क्या, ये स्ट्रक्चर को देखिए बेटा, इस संरचना को देखिए, ये कुल मिलाकर के क्या है? ये फीमेल का वृक्क है और ये फीमेल की क्या है भैया? अंडाशय। यहाँ पर
जो है क्रियात्मक संरचना नहीं, यानी कि क्रियात्मक जो है संबंध नहीं स्थापित होता है। तो ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर ये एक जो नली है, इस नली को हम कुल मिलाकर के इस नली को हम बोलते हैं एफटी। एफटी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि इस अंडाशय से जो युग्मक आता है, जो फीमेल गैमेट्स आता है, वो इस तरीके से यहाँ पर एक संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को हम बोलते हैं अंडकोश। इस संरचना को क्या बोलते हैं बेटा जी? इस संरचना को हम बोलते हैं अंडकोश। इस अंडकोश में ये गैमेट आकर के स्टोर हो जाते हैं। और ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मेल जो मेढक होता है फीमेल मेढक के संपर्क में आता है, तो वैसे ये जो फीमेल गैमेट्स हैं, ये कुल मिलाकर के 2000 से लेकर के लगभग 3000 के आसपास ये एग बाहर आते हैं। और इन एगों में, दैट मीन्स इन अंडों में किसी भी प्रकार का कोई कैल्शियम कार्बोनेट जैसी दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि ध्यान से देखिएगा, और ये जो मेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट्स कुल मिलाकर के फीमेल गैमेट्स के संपर्क में आ जाते हैं और निषेचन हो जाता है। तो अधिकतर देखा गया है कि मेढक में जो निषेचन होता है बच्चों, वो बाह्य निषेचन होता है। तो इस तरीके से ये रहा बेटा क्या, यानी कि नर मेढक और मादा मेढक के बीच का जो जनन सिस्टम है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो